नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। खबर जहां महंगे शौक के जुनून ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने शहर में वाहन चोरी की गैंग का खुलासा करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद किए हैं। दोनों आरोपी युवा हैं और अपने महंगे शौक पूरा करने के कारण चोरियां करने लगे। आरोपियों ने पूछताछ में शहर के रिको फाटक के पास से भी एक मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। इसके अलावा इसी साल झुंझुनू जिले में भी 5 से ज्यादा चोरियां करना भी स्वीकार किया। के थाना इलाका के रहने वाले 2 व्यक्ति हैं, भरत सिंह और अमित कुमार। दोनों व्यक्तियों को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा पूछताछ के अंदर कस्बा झुंझुनू के अंदर से 2 मोटरसाइकिल चोरी की गई। इसके अलावा नावलगढ़ में इन्होंने खुद के गांव से भी एक सरकारी स्कूल से लैपटॉप, कंप्यूटर, अन्य सामान की चोरी की। नावलगढ़ क्षेत्र से ही मोटरसाइकिल चोरी की, गुढ़ा में भी एक मोटरसाइकिल चोरी की और उदयपुर वाटी क्षेत्र से भी। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में बड़ी खबर, बेकाबू होकर एक ट्रक पलट गया। शराब से भरा ये ट्रक पलटा है। इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके से ड्राइवर फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि शेखावटी सालासर मार्ग पर स्थित मांडेला बड़ा गांव के पास आज शराब से भरा ट्रक पलट जाने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार फतेहपुर शेखावटी से सालासर की ओर जा रहा शराब का ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत यह रही कि ट्रक पलटने के समय आसपास कोई वाहन गुजर नहीं रहा था, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ। शराब का ट्रक पलट जाने की सूचना मिलने पर फतेहपुर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और ट्रक में भरी शराब की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया। वैशाली नगर स्थित एक डॉक्टर के 3 मंजिला मकान के बेसमेंट में सुरंग बनाकर चोरी के मामले में आरोपियों ने चोरी के बाद सुरंग को बंद कर दिया था। किसी को पता नहीं चले, इसके लिए आरोपियों ने सुरंग को बंद करने के बाद फर्श पर टाइल्स भी लगा दी थी, ताकि जब भी ये मामला उजागर हो किसी को उन पर शक ना हो। आरोपियों ने किसी को शक ना हो इसके लिए प्लॉट को चारों तरफ से कवर कर दिया था। अंदर सुरंग की खुदाई का पता नहीं चले, इसके लिए लोहे के एंगल लगाने के काम के साथ छोटा मोटा निर्माण कार्य भी कराया जा रहा था। और हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती ने मौके का जायजा लिया। जयपुर में सुरंग बनाकर एक मकान में लाखों रुपए की चांदी की चोरी का जिस जगह पे हुई है उस जगह पर ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और ये वैशाली नगर का वो प्लॉट है जिस प्लॉट के जरिए ही सुरंग बनाकर जो पीछे मकान आप देख रहे हैं, इस मकान के बेसमेंट में जाकर जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा था। पिछले 1 महीने से यहाँ पर लगातार काम जो है वो चल रहा था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे जो है वो चोर इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दे पाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस जो कमरे हैं, ये जो प्लॉट के अंदर ये कमरा बना हुआ है, इस प्लॉट कमरे के अंदर जो है वो सुरंग बनाई गई। करीब 20 फीट से ज़्यादा गहरी जो है वो सुरंग बनाई गई और पीछे जो मकान है उसमें जो है वो चोर जो है वो बेसमेंट के जरिए बेसमेंट के नीचे सुरंग बनाकर घुसे और वहां जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के निशान जो है वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो सुरंग बनाने के बाद इस पर जो है वो टाइल्स जो है वो लगा दी गई थी, तो किसी भी प्रकार से यहाँ से जो है वो शक जो है वो नहीं हो पाता। लेकिन जो दूसरी तरफ जब डॉक्टर ने अपनी बेसमेंट में जो है कि वो चांदी देखने की कोशिश की, तब जाके उनको पता पड़ा कि उनके साथ इतनी बड़ी वारदात जो है वो हो चुकी है। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उसी जगह से जो है वो चोरों ने यहाँ पर आकर पहले बेसमेंट बनाया और बेसमेंट के जरिए बेसमेंट सुरंग बनाते हुए अंदर घुसे। करीब 20 फीट से ज़्यादा जो है वो गहरी सुरंग है और ऊपर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से टाइल्स जो है वो लगा दिए गए, ताकि किसी को भी यहाँ पर पता नहीं पड़ पाए कि किस प्रकार का यहाँ पर काम होता था। आस पड़ोस के लोग भी ये पता नहीं कर पाए कि यहाँ पर किस प्रकार का काम हो रहा था। लेकिन जिस प्रकार से पूरी शातिराना तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया गया और इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद सभी लोगों के होश जो है वो फाख्ता
हो चुके हैं। हालांकि पुलिस जो है का कहना है कि बहुत नज़दीकी व्यक्ति ने ही इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी साजिश को पहले साजिश को तैयार किया और उसके बाद जो है वो इस पूरी वारदात को जो है वो अंजाम दिया है। सौरभ ग्रहसी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजधानी जयपुर की सड़कों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाने की मनाही है। उसके बाद भी बार एसोसिएशन के चुनाव में हाईकोर्ट के बाहर मुख्य सड़कों पर होर्डिंग और पोस्टर दिखे, जिसे नगर निगम के दस्ते ने हटाया और बैनर पोस्टर को जब्त कर लिया। निगम के आला अधिकारी पोस्टर बैनर लगवाने वालों की सूची बनाकर कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं। के नाम पर शहर को लगातार बदरंग करने वालों के खिलाफ नगर निगम का जो दस्ता है वो लगातार कार्रवाई करता है। आपको नज़ारा दिखा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर का। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में नगर निगम के बिना अनुमति के चुनावी पोस्टर बैनर लगा दिए गए थे, जिन्हें नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर खोलने के लिए पहुंची आला अधिकारियों के निर्देश पर। और ये तमाम जो पोस्टर बैनर्स हैं जो कि सेंट्रल पार्क की बाउंड्री वॉल पर लगाए गए थे, शहर को बदरंग कर रहे थे, उन्हें खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें, शहर के अंदर जो विभिन्न इलाके हैं, जो शहर का जो मुख्य मार्ग है, वहाँ पर किसी भी तरह से पोस्टर बैनर पैम्पलेट लगाने पर पूर्णतः मनाही है, मगर किसी न किसी चुनाव के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार के नाम पर यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो अपने बैनर को लगाते हैं और उसके बाद में शहर को बदरंग करते हैं। आपको नज़ारा दिख रहा है, ये तमाम जो प्रत्याशी थे, इन तमाम के प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला भी आज मतगणना में हो गया है, लेकिन साफ तौर पर इन लोगों ने शहर को बदरंग किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम जिस तरह से शहर को बदरंग करने वालों के खिलाफ है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करता है, क्या इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्योंकि तमाम वो अधिवक्ता हैं जो राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर बार के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे थे। शहर को बदरंग करने को लेकर के ये तमाम बैनर पोस्टर्स को खोलने का जो काम है वो नगर निगम की जो टीम है वो भलीभांति कर रही है और तमाम जो अफसर हैं उनके निर्देशों पर इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए नगर निगम की टीम के लोग राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर लगातार जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और बुलेटिन में बात अब डूंगरपुर के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम की। माघी पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर मुख्य मेले पर श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। त्रिवेणी संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मेले में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की रेलम-पेल रही। आबुर्दा सहित सोम, माही और जाखम नदियों के तटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाते नजर आए। माघी पूर्णिमा के मुख्य मेले को लेकर पहली बार सांकेतिक पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा साबला स्थित हरि मंदिर से रवाना हुई। कोरोना महामारी के कारण पहली बार महंत पालकी में बैठने की बजाय बरसों की परंपरा को बदलते हुए कार से धाम पर पहुंचे। इसके साथ ही भगवान निष्कलंक की पालकी यात्रा भी निकली। पुलिस प्रशासन की ओर से मेले को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए थे। कोरोना काल चल रहा है, मुझे लगा मेरे कारण भक्तों की भीड़ आजू बाजू चारों ओर उमड़ पड़ती है, तो सबको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मैंने स्वयं निर्णय किया कि मैं पालकी में यात्रा न करूं, जिससे भक्तों की भीड़ इकट्ठी न हो। दूसरी बात, महाजी महाराज ने संदेश दिया है, प्रेम तुही ने प्रेम स्वामी, प्रेम त्या परमेश्वरो। सच्चा प्रेम है, निष्काम प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, उसी में परमात्मा समाहित है। ये जो महिसागर संगम तीर्थ है, जहाँ त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो हमारे यहाँ की जन आस्था के लिए बहुत बड़े श्रद्धा के केंद्र हैं। और चलिए अब हम आपको उनकी खान दिखाते हैं। ये चलती फिरती खान पिछले 5 साल से भटक रही थी। पहचान कौन? बताइए तो, कौन सा जानवर है? पहचानिए तो, कौन सी प्रजाति का है? इस जानवर को देखा है क्या? यकीनन आप पहचान नहीं पाए होंगे, ये जान नहीं पाए होंगे कि आखिर ये कौन सा जानवर है। तो चलिए हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक भेड़ के शरीर से 35 किलो के करीब ऊन निकाला गया है। ऊन निकालने से पहले ये भेड़ एक ऊन का गोला बन चुकी थी। बराक नाम की ये भेड़
ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इधर उधर भटक रही थी। जब लोगों ने उसे देखा तो वो बिल्कुल ऊन के गोले जैसी दिख रही थी। फिर बराक का रेस्क्यू कर एनिमल रेस्क्यू सेंटर पर लाया गया। बराक को पकड़कर जब उसके रोए काटे गए तो करीब 35 किलोग्राम ऊन निकला। बराक की ऊन को कम से कम 5 साल तक नहीं काटा गया। कहा जा रहा है जब बराक छोटी रही होगी तभी जंगल में भटक गई होगी और इसे वापस शहर आने का रास्ता नहीं मिला होगा। शरीर पर इतना ज्यादा ऊन हो जाने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अगर बराक के ऊन को नहीं काटा जाता तो गर्मियों में शायद उसकी मौत भी हो सकती थी। अब बराक पूरी तरह सुरक्षित है और बराक सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। अजमेर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आज कर्मचारियों ने कॉलेज के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों को स्थायी नहीं कर रही है, जिससे उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदेश की सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के कार्मिक है जो संपूर्ण कार्य बहिष्कार की मांग के साथ इस मांग के लिए कि हमारे वेतन का स्थायी निराकरण करे ये सरकार, उसके लिए मांग को लेकर हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन चलेगा। हम कार्मिकों की लंबे समय से यही मांग रही है कि हमारे कार्मिकों को कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में सैलरियाँ मिलना कई 6-6 महीने पहले बंद हो गई, कई जगह अब आने वाले 1-2 महीनों में बंद होने वाली है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज भी पेट्रोल का दाम 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। सादा पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, वहीं डीजल 89 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। बढ़ती महंगाई के चलते आम जनता परेशान है और जमकर सरकार को कोस रही है। हर गाड़ी पे फिक्स कर दो कि हर महीने में आपको इतना पेट्रोल देना, इस कीमत में देना है। ये तो बहुत मतलब चलाने लायक नहीं है हम गाड़ी, अब मजबूरी में हमें चलानी पड़ती है। पेट्रोल के दामों पे बढ़ोतरी हो रही है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ग्राहक बड़े परेशान है पेट्रोल रेटों को देखकर। दाम साहब डेली बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी तो परेशान है, मतलब मजबूरी में आदमी है, इतने गुजारे को भरवाना पड़ रहा है पेट्रोल, क्या करे आदमी, मजबूर आदमी। महंगाई तो बढ़ ही रही है साहब, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मजदूर का जीना आराम हो गया है। पेट्रोल अजमेर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सत्याग्रह आंदोलन करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। संघ ने बताया कि वो लंबे समय से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। राज्य सरकार ने अभी तक केवल एक मांग पर आश्वासन दिया है, जबकि 6 मांगे अभी भी लंबित चल रही हैं। संघ ने बताया कि मुख्य मांग 4000 ग्राम विकास अधिकारियों के पद भरने की है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश मंत्री ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्राम विकास अधिकारी संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के गत 30 जनवरी से आंदोलनरत है और हम सत्याग्रह आंदोलन पर हैं। इसी के तहत हमने भी पिछले 3 शनिवार को पंचायत समितियों में सत्याग्रह यज्ञ किया था और इस दौरान जब हमारी सरकार ने 2 मांगें पूर्ति की थी तो बीच वाले यज्ञ को हमने आभार यज्ञ के रूप में आयोजित किया था। प्रदेश में हमेशा राजस्थानी संस्कृति, यहाँ के लोकगीत और नृत्य देखने सुनने को मिलते हैं, लेकिन गुलाबी नगरी जयपुर के मशहूर जल महल पर आज दोपहर अचानक जम्मू कश्मीर के गीत और सांस्कृतिक नृत्य देखने को मिले। जल महल आए पर्यटक अचानक कश्मीर के गीत और नृत्य देखकर चौंक गए। बाद में पता चला कि जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी जयपुर से रोड शो की शुरुआत की थी। गुलाबी नगरी जयपुर के
अंदर जम्मू कश्मीर के रंग देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जल महल की पाल पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कलाकार मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर पर्यटन यहाँ पर रोड शो करने के लिए पहुंचा है। पीछे जल महल की पाल पे बाकायदा जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म में सिमिलरिटी नहीं है। जहाँ पे हेरिटेज ट्रेजर है, हमारे उधर नेचर ट्रेजर है और अपार वहाँ पे स्रोत है, वहाँ पे इतनी कुदरत की नियामत बरसी है हमारे पे, और हम टूरिज्म प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हैं। और जो टूरिज्म प्रमोट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आज कोरोना के बाद अगर फ्लोट है तो राजस्थान में था, तो हमने सोचा क्यों ना राजस्थान में आए हुए टूरिस्टों को प्लस राजस्थानियों को हम जम्मू कश्मीर बुलाएं और हम खास कर उनको जम्मू की धरती दिखाएं। और हमारे लोग आज लेट नाइट तक ये प्रोग्राम चलेंगे। हम जम्मू कश्मीर टूरिज्म की तरफ से आए हैं और हम चाहते हैं लोगों को मैक्सिमम जानकारी दे सकें कि हमारे यहाँ पर जम्मू एंड उसके सराउंडिंग और कश्मीर में जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो लोग आते हैं हमारे साथ, जो वैष्णो देवी दर्शन के लिए और बाकी श्राइन्स देखने आते हैं, बिकॉज जम्मू आपको जिससे पता है इट इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो लोगों का काफ़ी आस्था का विश्वास के हिसाब से आते हैं लोग। पर साथ में ये हमारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं और जो 100 किलोमीटर के रेडियस में आप लोग बर्फ़ भी देख लेते हैं, झीलें भी हैं, ट्रैकिंग रूट्स भी हैं और उसके अलावा मंदिर तो हैं ही हैं, साथ में साइकिलिंग, बाइकिंग ट्रैक सब हैं। इन तमाम चीज़ों की एक झलक राजस्थान में दिखा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर के गीत हैं उनके खूबसूरत रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इस कल्चर को, इस तहजीब को समझ सकें और इस कल्चर तहजीब को देखने के लिए जम्मू कश्मीर का रुख करें। ये तमाम लोग राजस्थान आए हैं, रोड शो कर रहे हैं हिंदुस्तान में और कई जगह रोड शो किए जाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि राजस्थान के पर्यटक जम्मू कश्मीर जाएं और जम्मू कश्मीर के पर्यटक राजस्थान, ताकि दोनों राज्यों के बीच में बेहतर तालमेल बने। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बाद अब वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 45 साल और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगेगा जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। लाभार्थी की उम्र की गणना का आधार 1 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने कोविन 2.0 नाम का ऐप तैयार किया है जिसमें लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में टीकाकरण किया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत की अनुशंसा पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे प्रताप कृष्ण लोहरा को लोकायुक्त नियुक्त किया। लोकायुक्त नियुक्त होने के बाद जस्टिस पीके लोहरा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हाईकोर्ट के कई जस्टिसों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और समाज सेवियों ने लोहरा को नियुक्ति की बधाई दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।